स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 9th इलस्ट्रेशन करेंगे। ABC 3 पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। वो एग्री होते हैं फॉर्म को डिज़ोल्व करने के लिए। फॉर्म की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। तो आपने क्या करना है, एसेट साइड्स पे डेटर्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, फिक्स्ड एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है और सी का कैपिटल अकाउंट है। तो आपने क्या करना है, इन एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, देखो आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ कि देखो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ बना हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर, टू फिक्स्ड एसेट्स, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया। आपको पता है उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिससे हम रियलाइजेबल हो सकती हैं। जो नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसे ट्रांसफ़र नहीं करना रियलाइजेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, लॉस है, डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, तो क्या होगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाइब्रेरी साइड्स पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स हैं, बीपी है, बी की वाइफ का लोन है। तो ये सारे क्या हैं, थर्ड पार्टीज़ को देने के हैं। तो अब देखो हमने यहाँ क्या किया है, क्रेडिटर्स लिखे हैं, बीपी लिखा है, बी की वाइफ का लोन लिखा है। तो अब देखो एक और बात है कि यहाँ पे जो है बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कब होता है, जब बैंक में जितने आपके डिपॉजिट हैं उससे ज़्यादा निकलवाए जाते हैं तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो उसको भी देखो यहाँ हमारा दिखा रखा है क्रेडिट साइड पे। ये भी हमारे थर्ड पार्टी को ही देना है, तो इसकी एंट्री भी हम करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारी जो है एडजस्टमेंट्स हैं। एसेट्स रियलाइज्ड होती है, स्टॉक 32,000 का, फिक्स एसेट्स 45,000 के, एंड फुल अमाउंट रिसीव होता है डेटर्स से। तो देखो क्या किया, यहाँ पे बाय बैंक करके एसेट्स जो सेल हुई हैं वो सारी आपने इसमें लिख दी है। उसके बाद क्या है आपका, ए एग्रीड होता है फर्नीचर को 1600 में लेने में और पेमेंट्स बीपी की करने में। जो फर्नीचर है, ए एग्रीड किस लिए होता है कि फर्नीचर को 1600 में लेगा और बीपी की पेमेंट करेगा। अब 1600 में लेगा तो क्या एंट्री होगी इसकी, देखो यहाँ की हुई है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1600। और फिर जब क्रेडिटर्स बीपी को लाइबिलिटी है वो पे करेगा तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीपी पेड कर रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। बी एग्री हो जाता है उसकी वाइफ का लोन पे करने के लिए, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट, अपनी वाइफ का लोन वो पे कर रहा है। उसके बाद देखिए देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 10,000 की, विच वॉज टेकन बाय सी ₹7,000, जो कि सी टेक ओवर कर रहा है 7,000 में। तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखिए यहाँ की हुई है बाय सीज कैपिटल अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये टेक ओवर कर रहा है। उसके बाद क्या है, देखो एक BR है 5,000 का, रिसीव हुआ है कस्टमर मोहन से और बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक से डिस्काउंट करा दिया था। तो मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, 60 पैसे मिले हैं उसकी संपत्तियों से। अब देखो BR रिसीव हुआ है कस्टमर फ्रॉम मोहन से, कितने का रिसीव हुआ था BR, 5,000 का। तो 5,000 का रिसीव हुआ है तो उससे बैंक से डिस्काउंट करा लिया और देखो क्या मिला, ₹1 में से 60 पैसे। तो 5,000 में से कितने मिलेंगे, 3,000 रुपये। तो यहाँ देखो 3,000 रुपये आपके दिखा रखे हैं। उसके बाद है क्रेडिटर्स जो हैं डिस्काउंट पे किए गए 1500 डिस्काउंट पे किए गए। तो क्या एंट्री होगी, देखो क्रेडिटर्स पेमेंट की एंट्री कर रखी है, तो बैंक क्रेडिटर्स पेड
अब यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट का नहीं बता रहेगा, तो आप खुद अंडरस्टैंडिंग होगी, इसको पे तो करना ही है, थर्ड पार्टी का है। और बैंक से डिसोनर हुआ था जो बिल, उसकी एंट्री भी आपने करनी है। क्या एंट्री करनी है? जो पेमेंट हुई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 का बैंक से इसे डिस्काउंट कराया था। तो अब देखो, पहले आपने बिल जो डिसोनर हो गया, बिल डिसोनर की एंट्री करी है। रिकवरी हुई डिसोनर बिल से कितने की? 3,000 की हुई है, यहाँ पे कर रखी है। तो अब देखिए कि हम आगे क्या कह रहे हैं। देखो, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब जो है बिल डिसोनर हो गया था, तो लॉस हो गया था, तभी रियलाइजेशन डेबिट किया। अब देखो, ये एंट्रीज दी हुई हैं आपको कि एंट्री फॉर फर्नीचर टेकन करता है ए, तो ए डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लाइबिलिटी पे करता है तो रियलाइजेशन टू ए। नेक्स्ट है हमारी यहाँ एंट्री है, बी एग्री होता है अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बी। सी टेक ओवर करता है एसेट्स अनरिकॉर्डेड, तो सी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीआर के बारे में भी बताया, मोहन ने डिस्काउंट करा लिया था बैंक से 5,000 का, तो अब वो डिसोनर हो गया तो नुकसान हुआ, तो उसके 60% मिला, में 60 पैसे मिले 100 पैसे में से, 1 रुपये में से। तो डिसोनर की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक क्लोज हो गया 5,000 का, और फिर जब रिसीव हुए उसमें से 3,000 रिसीव हुए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो, हमें बताया अगर कोई एसेट्स नहीं पता रियलाइज़ हुई है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, उसे नहीं लिखना, बाय बैंक नहीं करना। अब यहाँ कंप्यूटर है, वो नहीं बता रहेगा, रियलाइज़ नहीं हुआ होगा इसका मतलब। सी का है जो डेबिट बैलेंस शो करता है डेफिशिट है, तो ये माना जाता है कि सी क्या है, डेबिट बैलेंस है उसका। जैसे देखो यहाँ पर ए की कैपिटल क्रेडिट, बी की क्रेडिट और सी की डेबिट। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसे इसके डेबिट साइड लिखा जाएगा और इन दोनों की क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। अब देखेंगे रियलाइजेशन का, इसका टोटल किया आपने, इनका टोटल किया, ये जो डेबिट साइड है वो क्या है, एक्सेस है क्रेडिट से, दैट मीन्स क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस को इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब रियलाइजेशन का लॉस है, लॉस क्या करेंगे, इसके डेबिट में लिखेंगे। जो नेक्स्ट पेज पे देखो, लॉस जो आया है इसके डेबिट में लिखा गया। उसके बाद देखिए, बीपी टेक ओवर करे थे किसने, ए ने, तो इसके क्रेडिट हो जाएंगे। बी ने अपनी वाइफ का लोन क्या था, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो इनके डेबिट में लिखा जाएगा। सी ने एसेट्स टेक ओवर कर ली थी 7,000 की, वो भी इसके डेबिट में लिखी जाएगी। और क्या है, उसके बाद हमारी फाइनल पेमेंट देखेंगे। जो इनके क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, किसके, ए और बी के क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो इन्हें फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी दोनों को। और जबकि सी का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो इसको इससे और मंग लिया जाएगा। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में जो जो रिसीव हुआ है उसको डेबिट कर देंगे, और उसी बिल आया जो पेमेंट की है, डिस्काउंट हुआ बिल, बैंक को तो पे करना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ है, क्रेडिटर्स पे की है कि कैपिटल पे की है, बी की कैपिटल पे की है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। दोनों का टोटल क्या आएगा, इक्वल। यहाँ बैंक का बैलेंस नहीं है क्योंकि बैंक का क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। नेक्स्ट है हमारा ए बी पार्टनर हैं, इनकी जो बैलेंस शीट बता रखी है आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, तो आपने क्या करना है, जो है एसेट्स उसको एसेट साइड्स पे हैं, बैलेंस कैश इन हैंड को नहीं लिखना, रियलाइजेशन में एसेट बैंक को भी नहीं लिखना, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, बाय प्रोविजंस, टू प्लांट, टू बिल्डिंग, टू गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी नहीं लिखना है। और क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे रियलाइजेशन के,
बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बीपी, बाय मिसेस ए लोन, बाय मिसेस बी लोन। जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दी हुई है, हमारी इन्वेस्टमेंट दी हुई है। तो अब फिर उसके बाद क्या है, ए ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए, और उसने 4000 की स्टॉक इन ट्रेड ले लिया। तो देखो इसकी क्या एंट्री हुई होगी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए ने स्टॉक लिया 4000 का। तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसने अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए कहा, वाइफ का लोन पे करेगा तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। उसने अपनी वाइफ का लोन पे किया कितना, 5000। उसके बाद देखिए बी ने हाफ इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पर ले ली। हाफ इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 10,000 की थी। 10,000 की 5% कितना हुआ, 10,000 का 5% 5 है, 10,000 का आधा 5,000, 5,000 का 10% 500 हुआ, तो बाय लीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद है आपका डेटर्स रियलाइज हुए हैं 19,000 में, और जिसमें से बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं 6,000 के। तो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं, तो आपके कितने डेटर्स रियलाइज हो गए, 19,000 के ही लिखेंगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स और बीपी हैं पर एवरेज बेसिस 1 मंथ आफ्टर पे करने 31 मार्च, बट दे वर इमीडिएटली ऑन 31 मार्च 6% डिस्काउंट पर एनम मिला है उन पर। तो 6% डिस्काउंट उन पर मिला है, तो क्या होगा देखो, %6 डिस्काउंट मिला। देखो यहाँ आपका डिस्काउंट काट के दिखा रखा है, यहाँ दिखाया हुआ आपको। लिखा आपने नोट नंबर 1 इसमें लिखा हुआ था। उसके बाद देखो क्या है आपका, प्लांट रियलाइज्ड हुई है कितने की, प्लांट रियलाइज्ड हो रही है 25,000 की, और बिल्डिंग है 40,000 की, गुडविल 6,000 की, बाकी इन्वेस्टमेंट जो बची हुई थी 5,000 की वो 4500 की। तो सारा अब आपने यहाँ लिखना है, बाय बैंक में डेटर्स, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ये सारा आपने यहाँ लिख कर यहाँ इसका टोटल लिख देना है। उसके बाद क्या है, देयर वाज एन और टाइप राइटर है जो रिटर्न हो गया था फॉर्म से कम्प्लीटली, 300 रुपये में रियलाइज़ हुआ, और इट वाज टेकन अवे फ्रॉम बी एस्टिमेटेड प्राइस, तो उसको बी ने ले लिया, किसको, कंप्यूटर को। तो बी की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। बाकी अब आपको पता ही है, जो क्रेडिटर्स नहीं बता रखा, तो हमने क्रेडिटर्स के बारे में तो बता रखा है। क्या है कि डिस्काउंट पे थे, 1 महीना पहले दे दिए, 6% डिस्काउंट पे ली थी, जो आपको वर्किंग नोट पे बताया है वो हमने पे कर दिए हैं, डिप्टी भी पे कर दिए हैं, मिसेस बी का लोन भी पे करना पड़ेगा। ए का तो किसने ले लिया था, मिसेस ए का लोन ए पे करने के लिए राजी हो गया था। तो अब इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे। ये अब क्या है, क्रेडिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड एक्सेस है, तो क्रेडिट एक्सेस है डेबिट से, तो क्या होता है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को बांट देंगे पार्टनर्स में। अब देखो कैपिटल है, ए की बी की बता रखी है, जनरल रिजर्व बांट दिया, रियलाइजेशन को जो ए को मिलना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट बांट दिया इन दोनों में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को डेबिट कर दिया, बैलेंस शीट की डेबिट साइड है, स्टॉक लिया ए ने डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट ली बी ने इसको डेबिट कर दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बी ने ली इसको डेबिट कर दिया, बाकी इन दोनों को फाइनल पेमेंट कर दी। अब उसके बाद क्या है, बैलेंस पड़ा है 8,000 का, इसमें बैंक में कैश है, जो कैश को बैंक में डिपॉजिट कराने की एंट्री कर दो, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो एसेट्स से मिला वो डेबिट कर देंगे, जो पे किया सन्ड्री क्रेडिटर्स को, बीपी को, मिसेस बी का लोन, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल,
के सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह ये सारी जो आपकी एसेट्स रियलाइज हुई थी, इन दोनों का बैलेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट लॉसेस को 4:1 रेशो में बांटते हैं। तो इनकी बैलेंस शीट बता रखी है कि एसेट्स जो रियलाइजेशन की डेबिट में जाएगी और प्रोविज़न क्रेडिट में जाएगा, स्टॉक भी डेबिट में, इन्वेस्टमेंट भी डेबिट में, फर्नीचर भी, बिल्डिंग भी, गुडविल भी। प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बांटेंगे। और क्रेडिट साइड क्या जाएगा, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय एक्स ब्रदर्स लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है आपको, एक्स एग्री हो गया अपने भाई का लोन पे करने के लिए। एक्स एग्री हुआ तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट देखो दिया हुआ है, एक्स ने अपने ब्रदर का लोन देना है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है आपको, डेटर्स 5,000 बेड प्रूव हुए हैं, 17,000 में से 5,000 बेड प्रूव हुए हैं, तो बाकी रिलाइज़ कितने के हुए, 12,000 के रिलाइज़ हुए। उसके बाद देखो अदर एसेट्स रिलाइज हुई हैं 20% लेस, इन्वेस्टमेंट 20% लेस, 25,000 का 20% कितना हुआ, 5,000। 20,000 में इन्वेस्टमेंट क्या हुई है, देखो इन्वेस्टमेंट 20,000 की हुई है, यहाँ दी हुई है आपको। इसके बाद है आपका कि गुडविल 60%, 10,000 का 60% 6,000 आपको बताया गया, देखो यहाँ है। उसके बाद क्या है, एक और क्रेडिटर्स हैं, वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 वर पेड ओनली 3,000, उसे सिर्फ 3,000 पे करने हैं, तो 3,000 पे करने हैं। 3,000 पेमेंट की देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ क्रेडिटर 5,000 वॉज पे 3,000। क्रेडिटर्स आपके हैं कितने के, 8,000 के। 8,000 में से 5,000 गए, 5,000 वालों को 3 देने हैं, तो बाकी कितने रहे, 8 में से 5 गए 3, तो 3 और 20 क्या हुआ, 2,000 कम देने हैं। 2,000 कम देने हैं तो क्या होगा, 6,000 पे करने हैं, 6,000 यहाँ पे किए हैं क्रेडिटर्स। उसके बाद देखिए क्या है, बिल्डिंग ओशन हुई है, रियलाइज हुई है 30,000 पे, और जो ओशंस का कमीशन एक तरह का एजेंट है, उसका कमीशन है 1,000। तो ये भी क्या करेंगे कि जो कमीशन है, एसेट्स कितने की रियलाइज हुई है, बिल्डिंग 29 की मानेंगे, 1,000 तो उसको देना पड़ेगा। तो उसके बाद है वाई ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया है 4,000 में 20% द बुक वैल्यूज। वाई में तो वाइज कैपिटल अकाउंट होगा, 4,000 में टेक ओवर कर रहा है। बैलेंस तो 50% है, बाकी 50% में हुई। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है कितने का, 15,000 का। 15,000 में से जो 20% इसका लेस है तो कितना होगा, 100/120 करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो आपको यहाँ दे रखा है 80। अगर स्टॉक की 80% बुक वैल्यू है स्टॉक की, तो 100, तो आपको ये बता रखा है 5,000 का है ये 10,000, 5,000 का ये 10,000 है, 10,000 का 50% पे हो गया, तो कितना आएगा ये 5,000 की नोट नंबर 1। फिर कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 2,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 के हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम। बाकी क्रेडिटर्स पेड करेंगी, ओवरड्राफ्ट पे करेंगी, आप इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे। ये एक्सेस है डेबिट साइड, तो क्या होगा, लॉस होगा, लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे इन दोनों पार्टनर्स। नेक्स्ट है फिर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो बना रखे हैं, एक्स और वाई के रियलाइजेशन का सिर्फ एक्स को मिला है अपने ब्रदर का लोन पे करने के लिए, लॉस डेबिट कर दिया, स्टॉक टेकन किया था वाई ने, इसको डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन का लॉस डेबिट कर दिया, बाकी फाइनल पेमेंट कर दी। बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ 20,000 का, एसेट्स 72,000 की रियलाइज हुई है, जो पेमेंट करी है वो सारी हम क्रेडिट साइड लिख देंगे और इन दोनों का टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा। आपको ये बता रखा है रियलाइजेशन जो है
क्वेश्चन में नहीं बता रखा फर्नीचर ही किस पे रियलाइज़ हुआ, तो आपने कुछ भी नहीं करना है इसका, और बैंक ओवरड्राफ्ट यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में ही लिखते हैं। अभी 11 तक क्वेश्चन करिए। ओके।